स्व तत्सविदुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादशङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ॐ त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेवं गुरुदेव भगवान शिव शंकर भोलेनाथ भगवान की जय हो। श्री कृष्ण शरणं मम श्री कृष्ण शरणं मम श्री कृष्ण शरणं मम। देव ऋषि नारद भगवान की जय, श्री सूत जी महाराज की जय, शौनक आदि ऋषियों की जय, भगवान व्यास जी महाराज की जय, शुक्रदेव भगवान की जय, श्री शंकराचार्य भगवान की जय, स्वामी चिन्मयानंद भगवान की जय, स्वामी दयानंद भगवान की जय, श्री शंकराचार्य भगवान की जय, स्वामी चिन्मयानंद भगवान की जय, स्वामी दयानंद भगवान की जय, स्वामी प्रबुद्धानंद भगवान की जय, स्वामी शुद्धानंद भगवान की जय, आनंद साध्वी आनंद ज्योति जी महाराज की जय, सभी गुरु देवताओं की जय हो, माता पिता की जय, सभी गुरु देवताओं की जय, सभी गुरु देवताओं की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्रीमद् भागवत कथा और भगवत कथा के अंदर चतुर्थ अध्याय, और चतुर्थ अध्याय में हम करेंगे चतुर्थ स्कंद में 16वां अध्याय हम भगवान का करेंगे आज। कल हमने महाराज पृथु का अविभार और राज्य अभिषेक किया था। आज हम बंदीजन द्वारा महाराज पृथु की स्तुति करेंगे। श्रीमद् भागवत कथा अमृतदायिनी, ज्ञान अमृत, ज्ञान का अमृत जो है वो इस कथा के अंदर है। इस कथा को बिलो के और वो अमृत निकाला जाता है। कथाओं को, कथाएं जो है ना वो साधन है। बिलोते हैं ना, मक्खन बिलोते हैं तो रस्सा, घोटनी, चरू जिसके अंदर, और वो जो उसमें रखा हुआ है वो मट्ठा जिसको हम बिलोएंगे, बिलोने से मक्खन निकलेगा। जो मक्खन है वो ज्ञान है। कथाएं भी है, कथाएं भी बहुत जरूरी है। जो रह जाता है मक्खन निकालने के बाद, जो छाछ रह जाती है वो जरूरी है, वो बहुत काम की होती है। बच्चों को नमक डाल के दो, चीनी डाल के पिला दो, उसमें बढ़िया चीज़ है। उसके बारे में ज़्यादा डिस्कशन करने की जरूरत नहीं है, सब जानते हैं। जो डिस्कशन करने की चीज़ है वो है मक्खन, ज्ञान। हर कथा को निचोड़ के उसमें से ज्ञान निकाल लेना एक अच्छे शिक्षक, एक अच्छे वक्ता, एक अच्छे टीचर का कर्तव्य है। कथा तो आप बहुत सुनते हो, रोज सुनते हो, कभी किसी बड़े बाबा जी से, कभी किसी महागुरु से। सब ज्ञानी हैं, एक भी गुरु, एक भी टीचर, कमी कोई नहीं है। पर उस गुरु का तत्वदर्शी होना बहुत जरूरी है। जो टीचर तत्वदर्शी होगा वो ज्ञान में से तत्व निकाल कर आपको बताएगा। और तत्व क्या है?
टॉपिक क्या है? टॉपिक मेरे से अलग कोई टॉपिक नहीं है, मेरे से अलग कोई चीज है ही नहीं। टॉपिक जिसको मैं एज अ टॉपिक कहूं, जिसको मुझे जानने की जरूरत है, मैं स्वयं टॉपिक हूं, मैं ही विषय हूं। और जिसका विषय मैं हूं, तो उसका ज्ञान और उस ज्ञान से प्राप्त होने वाला मोक्ष बाहर कहां होगा? बाहर कहीं कुछ नहीं है, बाहर है ही नहीं कुछ, ना अंदर है ना बाहर है, सिर्फ मैं हूं, सिर्फ हूं, है, परमात्मा है, सिर्फ है, ओनली बीइंग। तो हर कहानी, हर कथा में से भगवान की नॉलेज को, तत्व को समझना, यही इन भागवत कथा का मेन कार्य है। और नॉलेज क्या है? इस शरीर को हमने, इस अपने आप को इस शरीर के माध्यम से कर्ता मान रखा है। कोई अलग बात मैं नहीं कर रहा हूं, ये सब आप जानते हैं, ज्ञानी हैं, पर बार बार कही जाने से, बार बार रिपीट होने से ज्ञान होता है। क्या होता है, हमारी आदत है, हम पूर्ण ज्ञान नहीं होगा ना तब तक रस्से से डर लगेगा। मेरे किसी के भी सब आके बता के जाते हैं कि ये जो है रस्सा है, सर्प नहीं है। बड़े बड़े ऋषि, बड़े बड़े ज्ञानी आपको रोज बताते हैं, और इतना अच्छा बताते हैं। कईयों को तो ये देखो, ये फूल का ये फूल की माला लगी हुई है, ये सर्प नहीं है, ये फूल की माला है, देखो इसमें फूल हैं। सब बड़े बड़े अच्छे अच्छे शब्दों के साथ, अच्छे अच्छे व्याकरणों के साथ आपको समझाते हैं कि ये सर्प नहीं है, ये रस्सा है। और आप मानते भी हैं, हर बार मानते हैं ये बात, क्योंकि आप जानते हैं कि ये सर्प नहीं है, ये रस्सा है, पर उसके तत्व रूप में नहीं जान रहे, उसको समझ नहीं रहे हैं आप। बस शब्दों में तो मान गए, शब्द में तो नहीं मान गया, लेकिन शब्द में नहीं मानना है, उसे मानना है। शब्द को समझना है कि ये रास्ता नहीं है, इसे मानना नहीं है, इसे जानना है। और ये बार बार समझने पर भी समझ नहीं आता है, बार बार, क्योंकि ये खुद ही समझना पड़ेगा, किसी के कहने से समझ नहीं आएगा। लोग बता के जाएंगे, हम सब बता देंगे, इसमें भी बार बार यही लिखा है कि ये सर्प नहीं है, रस्सा है। जिसे आप शरीर समझ रहे हैं ये आत्मा है, ये परमात्मा है। और हर तरह से आपको समझाएंगे, अच्छे अच्छे व्याकरणों के, अच्छे अच्छे शब्दों के साथ, इतने सुंदर सुंदर गीतों के माध्यम से, भगवान के भजनों के माध्यम से। पर वो सब माध्यम है, ध्यान तो सेल्फ एरर है, जो हमने गलत अपने आप को समझ रखा है ना। हमने अपने आप को क्या समझ रखा है? ये शरीर, ये बुद्धि और सेंस ऑर्गन्स, बॉडी माइंड एंड सेंस ऑर्गन का ये जो संगठन है, इसे हमने अपना मैं समझ रखा है। बॉडी माइंड एंड सेंसेस का
जो संगठन है, इसे हमने मैं समझ रखा। और इसे मैं भी इसीलिए समझ रखा है क्योंकि बुद्धि, मन और बुद्धि जो है वो इसे समझाती है। क्योंकि आत्मा न तो सोचता है और न ही कुछ करता है। आत्मा करता नहीं है, करने वाला आत्मा नहीं है। उस बुद्धि और मन और बुद्धि की जो त्रुटि है, उस वजह से आत्मा जो है वो अपने आप को कर्ता समझती है। मन और बुद्धि की त्रुटि की वजह से आत्मा पर कर्म को आरोपित किया जाता है। और इस अकर्ता को समझना कि मैं जो आत्मा है वो अकर्ता है, इस अकर्ता को समझना है इन माध्यम से, इन कथाओं के माध्यम से। देखो जी, आज है 5 अगस्त 2020। 5 अगस्त 2020 को अयोध्या में राम मंदिर की स्थापना हुई है। राम मंदिर का शिलान्यास, भूमि पूजन हुआ है प्रधानमंत्री के द्वारा। पर ये सब चीजें जो हैं ये साधन हैं, ज्ञान की तरफ जाने के साधन हैं। इन ये विषय नहीं है। आज पूरा दिन मैसेजेस, ये वो, राम, पर राम जो है वो साधन है। राम टॉपिक नहीं है, विषय राम नहीं है। टॉपिक आत्मा, परमात्मा टॉपिक है। वो जो राम है उसमें भी वो जो परम आत्मा है, परमात्मा जो है वो टॉपिक है। और वो मुझसे अलग नहीं है। मुझसे मैंने आपसे भी, वो अलग नहीं है। वो राम ही हम हैं, हम ही वो राम हैं। इस राम को समझना ही हमारा टॉपिक है। इस परमात्मा को समझना ही हमारा विषय है। बाकी मंदिर, कथाएं, भजन, हवन, यज्ञ, जप, तप, मेडिटेशन, ये सब साधन है। सब कुछ साधन है, विषय नहीं है। विषय मैं हूं। और मैं ज्ञान से ही जाना जा सकता हूं। सर्प को सर्प रास्ता तभी ज्ञान से ही समझा जा सकता है, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। चाहे उसे जाकर छू करके पता करो, चाहे उसे कोई दूसरा आके समझा दे, चाहे जैसे भी हो, ज्ञान जब होगा तभी उससे उस सर्प का डर खत्म होगा। उस सर्प से जो भय उत्पन्न हुआ है वो तभी खत्म होगा। चाहे 100 साधु, चाहे 100 ज्ञानी आकर समझा दें, तब भी वो भय जाएगा नहीं, कहीं ना कहीं दबा बैठा रहेगा। तो ये जो अटैचमेंट, गीता के जो श्लोक है उसमें भगवान का जो दूसरे अध्याय के अंदर 11वां श्लोक जो है उसमें भगवान यही कहते हैं सीधा सीधा, क्या कहते हैं? अशोच्यानानवशोच्यस्त्वम्, अशोच्यान अनवशोच्य त्वं प्रज्ञवादान च भाषसे, गतासून अगतासून च
न अनुशोचन्ति पंडिता। भगवान कहते हैं कि तू उससे अटैच्ड है, उससे अटैच। शोक करने का मतलब, शोक तभी होता है जब किसी से अटैचमेंट होती है। तो न शोक करने वाले, न शोक करने योग्य मनुष्य के लिए शोक कर रहा है, जिससे तुझे अटैचमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, जिससे तुझे लगाव की ज़रूरत नहीं है, तो उससे लगाव कर रहा है, उसका लगाव कर रहा है और उसके बिछड़ जाने का शोक कर रहा है। किसका शोक कर रहा है? पहले तो शोक होता है किसी अपने का, अपने मेरा है, और उसके बिछड़ने का वियोग। योग ही, पहले तो योग और फिर वियोग, अटैचमेंट एंड डिटैचमेंट, ये दोनों चीजें जो हैं, ये है कारण दुख और सुख का, अटैचमेंट एंड डिटैचमेंट, योग और वियोग, ये कारण है। और ये किस वजह से है? ये अज्ञानता की वजह से है, क्योंकि हमने इस मैं को, इस शरीर को, इस शरीर, आत्म बुद्धि, मन बुद्धि और इन पंचतंतु, इस शरीर को अपना मान रखा है। और इस शरीर से जो भी चीजें अटैच्ड है, वो मेरी, ये मेरा घर, ये मेरे बच्चे, ये मेरी स्त्री, ये मेरे पुत्र, ये मेरे माँ बाप, ये मेरा भाई, ये मेरी बहन, ये मेरे चाचा, ये मेरी चाची, ये अटैचमेंट। और इनका भी बिछड़ जाने का वियोग, सुख और दुख, ये सुख और दुख, इनसे प्राप्त होने वाले सुख और दुख, इसमें खोए हुए हम, ये जो अटैचमेंट और डिटैचमेंट है, ये जो योग और विनियोग है, इस त्रुटि को दूर करना है। और ये त्रुटि दूर होगी ज्ञान के द्वारा। और ज्ञान जो है वो इन कथाओं के माध्यम से मथ कर निकालना पड़ेगा। तो हमें बात थी कि राम को समझना है, जिसका न तो कोई योग है न वियोग है। तो 16वें अध्याय में बंदी जनों द्वारा महाराज पृथु की स्तुति के बारे में आज हम पढ़ेंगे। कथा को आगे बढ़ाते हैं। आज ज़्यादा लंबी कथा नहीं करेंगे, छोटी कर देंगे थोड़ी सी, सिर्फ यही चैप्टर पढ़ेंगे। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, महाराज पृथु ने जब इस प्रकार कहा, तब उनके वचनामृत का आस्वादन करके सुत आदि गायक लोग बड़े प्रसन्न हुए। फिर वे मुनियों की प्रेरणा से उनकी इस प्रकार स्तुति करने लगे। आप साक्षात देवप्र श्री नारायण ही हैं, जो अपनी माया से अवतीर्ण हुए हैं। हम आपकी महिमा का वर्णन करने में समर्थ नहीं है। कोई भी शब्द जो है ना, वो भगवान की महिमा कर ही नहीं सकते, क्योंकि शब्द जो है वो सिर्फ सूचक हैं। ब्रह्म भी सूचक है। मैं ब्रह्म हूं, मैं ब्रह्म हूं, ये सिर्फ सूचक है। ये शब्द ब्रह्म नहीं है। तो भगवान की महिमा करने में कोई भी समर्थ नहीं है। आपने जन्म तो राजा वेन के मृत शरीर से लिया है, किंतु आपके पौरुषों का वर्णन करने में साक्षात ब्रह्म आदि की बुद्धि भी चकरा जाती है। तथापि आपके कथा अमृत से आस्वादन में आदर बुद्धि रखकर मुनियों के उपदेश के अनुसार उन्हीं की प्रेरणा से हम आपके परम प्रशंसनीय कर्मों का कुछ विस्तार करना चाहते हैं। आप साक्षात श्री हरि के कला अवतार हैं और आपकी कीर्ति बड़ी उदार है।
ये धर्मधारियों में श्रेष्ठ महाराज पृथु लोगों को धर्म में प्रवृत्त करके धर्म मर्यादा की रक्षा करेंगे तथा उसके विरोधियों को दंड देंगे। यह अकेले ही समय समय पर प्रजा का पालन पोषण और अनुरंजन आदि कार्य के अनुसार अपने शरीर में भिन्न भिन्न लोकपालों की मूर्ति को धारण करेंगे तथा यज्ञ आदि के प्राचार द्वारा स्वर्ग लोक और वृष्टि की अवस्था द्वारा भूलोक दोनों का ही हित साधन करेंगे। ये सूर्य के समान अलौकिक महिमान्वित प्रतापवान और समदर्शी होंगे। जिस प्रकार सूर्य देवता 8 महीने तपते रहकर जल खींचते हैं और वर्षा ऋतु में उसे उड़ेल देते हैं, उसी प्रकार यह कर आदि के द्वारा कभी धन संचय करेंगे और कभी उसका प्रजा के हित के लिए व्यय भी कर देंगे। यह बड़े दयालु होंगे। यदि कोई दीन पुरुष इनके मस्तक पर पैर भी रख देगा तो भी यह पृथ्वी के समान उसके इस अनुचित व्यवहार को सदा सहन करेंगे। कभी वर्षा न होगी तो प्रजा के प्राण संकट में पड़ जाएंगे, तो यह राजवेशधारी श्री हरि इंद्र की भांति जल बरसाकर अनायास ही उसकी रक्षा कर लेंगे। यह अपने अमृतमय मुख चंद्र की मनोहर मुस्कान और प्रेम भरी चितवन से संपूर्ण लोगों को आनंद मगन कर देंगे। इनकी गति को कोई समझ न सकेगा। इनके कार्य भी गुप्त होंगे तथा इन्हें संपन्न करने का ढंग भी बहुत गंभीर होगा। इनके धन सदा सुरक्षित रहेगा। यह अत्यंत महात्म्य और गुणों में एकमात्र आश्रय होंगे। इस प्रकार मनस्वी पृथु साक्षात वरुण के ही समान होंगे। महाराज पृथु वेन रूप अरणि के मंथन से प्रकट हुए अग्नि के समान हैं। शत्रुओं के लिए यह अत्यंत दुर्दृश और दुस्सह होंगे। यह उनके समीप रहने पर भी सेना आदि से सुरक्षित रहने के कारण बहुत दूर रहने वाले से होंगे। शत्रु कभी इन्हें हरा न सकेंगे। जिस प्रकार प्राणियों के भीतर रहने वाले प्राण रूप सूत्र आत्मा शरीर के भीतर बाहर के समस्त व्यापारों को देखते रहने पर भी उदासीन रहता है, उसी प्रकार यह गुप्तचरों के द्वारा प्राणियों के गुप्त और प्रकट सभी प्रकार के व्यापार देखते हुए भी अपनी निंदा और स्तुति आदि की प्रीति उदासीनवत रहेंगे। यह धर्म मार्ग में स्थित रहकर अपने शत्रु के पुत्र को भी दंडनीय न होने पर कोई दंड न देंगे और दंडनीय होने पर तो अपने पुत्र को भी दंड देंगे। भगवान सूर्य मानसतोत्र पर्वत तक जितने प्रदेश हैं अपनी किरणों से प्रकाशित करते हैं, उस संपूर्ण क्षेत्र में इनका निष्कंटक राज्य होगा। यह अपने कार्यों में सब लोगों के सुख पहुंचावेंगे, उनका रंजन करेंगे। इससे उन मनोरंजनात्मक व्यापारों के कारण प्रजा इन्हें राजा कहेगी। यह बड़े दृढ़ संकल्प सत्य प्रतिज्ञ ब्राह्मण भक्त वृद्धों के सेवा करने वाले शरणागत वत्सल सब प्राणियों को मान देने वाले और दीन पर दया करने वाले होंगे। यह पर स्त्री में माता के समान भक्ति रखेंगे, पत्नी को भी अपने आधे अंग के समान मानेंगे, प्रजा पर पिता के समान प्रेम रखेंगे और ब्रह्मवादियों के सेवक होंगे। दूसरा प्राणियों ने उतना ही चाहेंगे जितना अपने शरीर को। यह सुहृदों के आनंद को बढ़ाएंगे। यह सर्वदा वैराग्यवान पुरुषों के में विशेष प्रेम करेंगे और दुष्टों को दंड पाणी यमराज के समान सदा दंड देने के लिए उद्यत रहेंगे। तीनों गुणों के अधिष्ठता और निर्विकार साक्षात श्री नारायण ही इनके रूप में अपने अंश में अवतार लिया है। जिनमें पंडित लोग अविद्यावश प्रतीत होने वाले इस नानत्व को मिथ्या ही समझते हैं। यह अद्वितीय वीर एक छत्र सम्राट होकर अकेले ही उदयांचल पर्यंत समस्त भूमंडल की रक्षा करेंगे तथा अपने जयशील रथ पर चढ़कर धनुष हाथ में लिए सूर्य के समान सर्वत्र प्रदक्षिणा करेंगे। उस समय जहाँ जहाँ भी लोकपाल और पृथ्वीपाल इन्हें भेंट समर्पण करेंगे, उनकी स्त्रियां उनका गुणगान करेंगी और इन अधिराज को साक्षात श्री हरि ही समझेंगी। यह प्रजापालक राजा अधिराज होकर प्रजा के जीवन निर्वाह के लिए गौरोपधारिणी पृथ्वी का दोहन करेंगे और इंद्र के समान अपने धनुष के कानों से बातों की बात में
पर्वतों को तोड़ फोड़ कर पृथ्वी को समतल कर देंगे। रणभूमि में कोई भी इनका वेग नहीं सह सकेगा। जिस समय ये जंगल में पूंछ उठाकर विचरते हुए सिंह के सामने समान अपने आजगव धनुष का टंकार करते हुए भूमंडल पे विचरेंगे, उस समय सभी दुष्ट जन इधर उधर छिप जाएंगे। यह सरस्वती के उद्गम स्थान पर 100 अश्वमेघ यज्ञ कराएंगे। जब अंतिम यज्ञ अनुष्ठान के समय इंद्र इनके घोड़े को हर कर ले जाएंगे। अपने महल के बगीचे में इनकी एक बार भगवान सनत कुमार से भेंट होगी। अकेले उनकी भक्ति पूर्वक सेवा करके ये उस निर्मल ज्ञान को प्राप्त करेंगे जिससे परब्रह्म की प्राप्ति होती है। इस प्रकार जब इनके पराक्रम जनता के सामने आ जाएंगे, तब यह महापराक्रमी राजा जहाँ तहाँ अपने चरित्र की ही चर्चा सुनेंगे। इनकी आज्ञा का विरोध कोई भी न कर सकेगा तथा ये सारी दिशाओं को जीतकर अपने तेज से प्रजा के कलेश रूप कांटे को निकालकर संपूर्ण भूमंडल के शासक होंगे। उस समय देवता और असुर भी इनके विपुल प्रभाव का वर्णन करेंगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। ये इस प्रकार के होंगे महाराज पृथु। और इनकी कथा को आगे बढ़ाते हुए 17वें अध्याय में महाराज पृथु का पृथ्वी पर कुपित होना और पृथ्वी के द्वारा उनकी स्तुति करने का अध्याय भी हम अभी करते हैं। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, इस प्रकार जब वंदीजन ने महाराज पृथु के गुणों और कर्मों का बखान करके उनकी प्रशंसा की, तब उन्होंने भी उनकी बढ़ाई करके तथा उन्हें मनचाही वस्तुएं देकर संतुष्ट किया। उन्होंने ब्राह्मण आदि चारों वर्ण सेवकों, मंत्रियों, पुरोहितों, पुरवासियों, देशवासियों, भिन्न भिन्न व्यवसायियों तथा अनायन्य अज्ञान अनुवर्तियों का भी सत्कार किया। विदुर जी ने पूछा, ब्राह्मण पृथ्वी तो अनेक रूप धारण कर सकती है, उसने गौ का रूप ही क्यों धारण किया? और जब महाराज पृथु उसे दूहा तब बछड़ा कौन बना और दूने का पात्र क्या हुआ? पृथ्वी देवी तो पहले स्वभाव से ही ऊंची नीची थी, उसे उन्होंने समतल किस प्रकार किया? और इंद्र ने सबकी यज्ञ संबंधी घोड़े को क्यों हर ले गए? ब्रह्म ज्ञानियों में श्रेष्ठ भगवान सनत कुमार जी से ज्ञान और विज्ञान प्राप्त करके वह राजऋषि किस गति को प्राप्त हुए? पृथु से सर्वेश्वर भगवान श्री कृष्ण ही अवतार ग्रहण किया। अतः पुण्य कृति श्री हरि के उस पृथु अवतार से संबंध रखने वाले जो और भी पवित्र चरित्र हों, वह सभी आप मुझसे कहिए। मैं आपका और श्री कृष्ण चंद्र का बड़ा अनुरक्त भक्त हूँ। श्री सूत जी कहते हैं, ये कथा चल रही है, श्री मैत्रेय जी सुना रहे हैं विदुर जी को और सूत जी भी सुना रहे हैं सनकादि ऋषियों को। श्री सूत जी कहते हैं, जब विदुर जी ने भगवान वासुदेव की कथा कहने के लिए इस प्रकार प्रेरणा की, तब श्री मैत्रेय जी प्रसन्नचित्त होकर उनकी श्री मैत्रेय जी ने कहा, विदुर जी, ब्राह्मणों ने महाराज पृथु का राज्य अभिषेक करके उन्हें प्रजा का रक्षक उद्घोषित किया। इन दिनों पृथ्वी अन्नहीन हो गई थी, इसीलिए भूख के कारण प्रजाजनों के शरीर सूखकर कांटे हो गए थे। उन्होंने अपने स्वामी पृथु के पास आकर कहा, राजन, जिस प्रकार कोटर में सुलगती हुई आग से पेड़ जल जाते हैं, उसी प्रकार हम पेट की भीषण ज्वाला से जल रहे हैं। आप शरणोगतों की रक्षा करने वाले हैं और हमारे अन्नदाता हैं, प्रभु बनाए गए हैं, इसीलिए हम आपकी शरण में आए हैं। आप समस्त लोगों की रक्षा करने वाले हैं, आप ही हमारी जीविका के भी स्वामी हैं। हे अतः राजराजेश्वर, हम आपके शुद्ध पीड़ितों को शीघ्र ही अन्न देने का प्रबंध कीजिए। ऐसा ना हो कि अन्न मिलने से पहले ही हमारा अंत हो जाए। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, गुरुवर, प्रजा का करुण क्रदन सुनकर महाराज पृथु बहुत देर तक विचार करते रहे। अंत में उन्होंने अन्न भाव का कारण मालूम हो गया, अन्न का अभाव का कारण मालूम हो गया। पृथ्वी ने स्वयं ही अन्न एवं औषधियां अपने भीतर छिपा लिया है। अपनी बुद्धि से इस बात का निश्चय करके उन्होंने अपना धनुष उठाया और त्रिपुर विनाशक भगवान शंकर के समान अत्यंत क्रोधित होकर पृथ्वी पर लक्ष्य कर बाण चढ़ाया। उन्हें शस्त्र उठाए देखकर पृथ्वी कांप उठी और जिस प्रकार व्याध ने पीछा करने पर हिरणी भागती है, उसी प्रकार वह डर कर गौ का रूप धारण करके भागने लगी।
यह देखकर महाराज पृथु की आंखों में क्रोध से लाल हो गई। वे जहां जहां पृथ्वी गई वहां वहां धनुष चढ़ाए, बाण चढ़ाए उनके पीछे लग रहे। दिशा विदिशा स्वर्ग पृथ्वी और अंतरिक्ष में जहां जहां वे दौड़कर जाती वहीं महाराज पृथु हथियार उठाए अपने पीछे दिखाई देते। जिस प्रकार मनुष्य को मृत्यु से कोई नहीं बचा सकता, उसी प्रकार उसे त्रिलोकी में वेन पुत्र पृथु से बचाने वाला कोई भी न मिला। तब वह अत्यंत भयभीत होकर दुखित चित्त से पीछे की ओर लौटी और महाभाग पृथु जी से कहने लगी, धर्म के तत्व को जानने वाले शरणागत वत्सल राजन, आप तो सभी प्राणियों की रक्षा करने में तत्पर हैं, आप मेरी भी रक्षा कीजिए। मैं अत्यंत दीन और निरपराध हूँ, आप मुझे क्यों मारना चाहते हैं? आपके इसके सिवा आप तो धर्मज्ञ माने जाते हैं, फिर मुझ स्त्री का वध करके आप कैसे कर सकेंगे? स्त्रियों का कोई अपराध करे तो साधारण जीव भी उन पर हाथ नहीं उठाते, फिर आप जैसे करुणामय और दीन वत्सल तो ऐसे कर ही कैसे सकते हैं? मैं तो एक सुदृढ़ नौका के समान हूँ, सारा जगत मेरे ही आधार पर स्थित है, मुझे तोड़कर आप अपने को ही अपनी प्रजा के जल के ऊपर कैसे रखेंगे? महाराज पृथु ने कहा, पृथ्वी तू मेरी आज्ञा का उल्लंघन करने वाली है, तू यज्ञ में देवता रूप से भाग तो लेती है किंतु इसके बदले में हमें अन्न नहीं देती, इसीलिए आज मैं तुझे मार डालूंगा। तू जो प्रतिदिन हरी हरी घास खाती है और अपने थन से दूध नहीं देती, ऐसी दुष्टता करने पर तुझे दंड देना अनुचित नहीं कहा जा सकता। तो तू ना समझ है, तूने पूर्व काल में ब्रह्मा जी के उत्पन्न किए हुए अन्न आदि के बीज को अपने में लीन कर लिया है और अब मेरी भी परवाह न करके अपने गर्भ से निकालती नहीं। अब मैं अपने बाणों से तुझे छिन्न भिन्न कर तेरे मेदे से इन शुद्धातरों और दीन प्रजाजनों को करुणा क्रदन शांत करूंगा। जो दुष्ट अपना ही पोषण करने वाले तथा अन्य प्राणियों के प्रति निर्दयी हो, वह पुरुष स्त्री अथवा नपुंसक कोई भी हो, उसका मारना राजाओं के लिए न मारने का ही समान है। तू बड़ी गर्वीली और मदोन्मत है, इस समय माया ही गौ का रूप बनाए हुए है। मैं बाणों से तेरे टुकड़े टुकड़े करके अपने योग बल से प्रजा को धारण करूंगा। इस प्रलय महाराज पृथु काल की भांति क्रोधमयी मूर्ति धारण किए हुए थे। उनके यह शब्द सुनकर धरती कांपने लगी। उसने अत्यंत विनीत भाव से हाथ जोड़कर कहा, पृथ्वी ने कहा, आप साक्षात परम पुरुष हैं तथा अपनी माया से अनेक प्रकार के शरीर धारण कर गुणमय जान पड़ते हैं। वास्तव में आत्मानुभव के द्वारा आप अधिभूत है। अध्यात्म और आदि देव संबंधी अभिमान और उनसे उत्पन्न हुए राग द्वेष से सर्वथा रहित है। मैं आपको बार बार नमस्कार करती हूँ। आप संपूर्ण जगत के विधाता हैं। आपने ही यह त्रिगुणात्मक सृष्टि रची है और मुझे समस्त जीवों का आश्रय बनाया है। आप सर्वथा स्वतंत्र हैं प्रभु। अब आप ही अस्त्र शस्त्र लेकर मुझे मारने को तैयार हो गए, तब मैं किसकी शरण में जाऊं? कल्प के आरंभ में आपने अपने आश्रित रहने वाली अनिर्वचनीय माया से ही इस चराचर जगत की रचना की थी और उस माया के द्वारा ही आप इसका पालन करने के लिए तैयार हुए थे। आप धर्मपरायण हैं, फिर भी मुझे गौरूप धारिणी को किस प्रकार मारना चाहते हैं? आप एक होकर भी मायावश अनेक रूप जान पड़ते हैं तथा अपने स्वयं ब्रह्म को रचकर उनसे विश्व की रचना कराई। आप साक्षात सर्वेश्वर हैं। आपकी लीलाओं को अजितेंद्रिय लोग कैसे जान सकते हैं? उनकी बुद्धि तो आपकी दुर्जय माया से विक्षिप्त हो रही है। आप ही पंचभूत इंद्रिय, उनके अधिष्ठ देवता, बुद्धि और अहंकार रूप अपनी शक्तियों के द्वारा कर्मशः जगत की उत्पत्ति, स्थिति और संहार करते हैं। भिन्न भिन्न कार्यों के लिए समय समय पर आपकी शक्तियों का अविभाव तिरोभाव हुआ करता है। आप साक्षात परम पुरुष जगद्विता हैं। आपको मेरा नमस्कार है। अजन्मा प्रभु, आप ही अपने रचे हुए भूत, इंद्रिय और अंतकरण जगत की स्थिति के लिए आदि वराह रूप होकर मुझे रसातल से जल से बाहर लाए थे। इस प्रकार एक बार तो मेरा उद्धार करके आपने
धराधर नाम पाया था, आज ही आप वीर मूर्ति से जल के ऊपर नौका के समान स्थित मेरे ही आश्रय रहने वाली प्रजा की रक्षा करने के अभिप्राय से पहने पहने बाण चढ़ाकर दूध न देने के अपराध से मुझे मारना चाहते हैं। इस त्रिगुणात्मक सृष्टि की रचना करने वाले आपकी माया से मेरे जैसे साधारण जीव के चित्त मोहग्रस्त हो रहे हैं। मुझ जैसे लोग तो आपके भक्तों की लीलाओं का ही आशय नहीं समझ सकते, फिर आपकी किस क्रिया का उद्देश्य न समझे तो इसमें आश्चर्य की क्या बात है। अतः जो इंद्रिय संयम आदि के द्वारा विरोचित यज्ञ विस्तार करते हैं, ऐसे आपके भक्तों को मैं नमस्कार करती हूँ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 18वां अध्याय पृथ्वी दोहन का ये हम कल करेंगे। आज की कथा को हम यहीं विराम देते हैं। हरि ओम तत्सत। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण हरिहर नारायण नारायण नारायण। आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति विज्ञान खान की। आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति विज्ञान खान की। महापुराण भागवत निर्मल शुक मुख विगलित निगम कल्प फल, परमानंद सुधारसमय कल लीलारति रस रस निदान की। आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति विज्ञान खान की। कलिमल मथनि त्रिताप निवारिणी, जन्म मृत्युमय भव भयहारिणी। सेवत सतत सकल सुखकारिणी, सौमौषधि हरिचरित गान की। आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति विज्ञान खान की। विषय विलासी मोह विनाशिनी, विमल विराग विवेक विकाशिनी। भगवत तत्व रहस्य प्रकाशिनी, परम ज्योति परमात्म ज्ञान की। आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति विज्ञान खान की। परम हंस मुनि मन उल्लासिनी, रसिक हृदय रस रास विलासिनी। भुक्ति मुक्ति रति प्रेम सुदासिनी, कथा किंचन प्रिय सुजान की। आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति विज्ञान खान की। आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति विज्ञान खान की। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। ओम गुरुभ्यो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण हरिहर नारायण नारायण नारायण। भजमन नारायण नारायण नारायण। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण हरिहर नारायण नारायण नारायण। भजमन नारायण।